अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल है जी पोलैंड के, क्योंकि पोलैंड का वर्क परमिट सस्ता है और आवाम के हाथ में परमिट है। लेकिन पाकिस्तान में, इवन के यूएई में, कतर में आपको जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सऊदी अरेबिया का बहुत कम लोगों को पता है, या शायद उनको दूर पड़ता है, वहाँ पे खर्चा होता है आपका ज़्यादा, जाने आने का भी, ट्रैवलिंग का बड़ा जो है ना वो बड़ी कॉस्ट है। तो ओमान के मतलब जितने भी लोगों के जहन में है जी ओमान में पोलैंड की एम्बेसी है या नहीं है, तो आखिरी जवाब पहले कि ओमान में पोलैंड की एम्बेसी नहीं है। ये दोस्त हैं, कोई इनका भी कमेंट है जी, ठीक है, उनको मैंने रिप्लाई भी कर दिया है कि ओमान में पोलैंड के वीज़ा की सर्विस जो है वो नेदरलैंड एम्बेसी देती है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म वीज़ा जो है वो प्रोसीड करते हैं। उनकी एप्लीकेशन आपसे एक्सेप्ट करेंगे और आपका वीज़ा जो है वो लगेगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म वीज़ा, और वीएफएस के जरिए ही होगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जितने भी लोगों के हाथ में वर्क परमिट हैं, हमने भी अप्लाई किए हैं, लेकिन आपको जो है ना जनरली जो वर्क परमिट टाइप डी वीज़ा, फॉर्म डी है, वो यहाँ से प्रोसेस नहीं होता। आप बेशक कॉल करके पूछ रहे हैं नीदरलैंड को, वीएफएस को, वो बोलें जी ये हम लॉन्ग टर्म का नहीं करते, आप जो है सऊदी एम्बेसी से कंफर्म करें। और सऊदी एम्बेसी के साथ आपने कैसे कंफर्म करना है, वो भैया देखिए कि आप में स्किल होने चाहिए, अच्छी ईमेल लिखने के, अच्छी तरह रिक्वेस्ट करने के, या फिर क्या है कि वर्क परमिट वो लें जो जिसके वीज़ा जो है वो अच्छा हो, ठीक है ना, अच्छी कैटेगरी का वीज़ा हो, ताकि आप फिर यहाँ से नीदरलैंड से करवा सकें, या फिर आप यहाँ से हमारी तरह डॉक्यूमेंट्स भेजें। जिस भी बंदे ने जाना है उसके डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आप पोलैंड एम्बेसी सऊदी अरेबिया को, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस जल्दी हो जाता है, वहाँ पर इतना क्राउड नहीं है, जाते वाले लोग नहीं है। हालांकि वहाँ से भी आजकल हम लोगों के डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा रहे हैं, और सऊदी अरेबिया से पोलैंड का वीज़ा भी आसान है। अगर सऊदी अरेबिया से कोई हमारी वीडियो देख रहा है जो कोई जानने वाला है, या अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहें, तो सऊदी अरेबिया से आपका वीज़ा जो है बहुत जल्दी और ओमान से कम रिक्वायरमेंट में लग जाता है। रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्या कि बैंक स्टेटमेंट थोड़ी कम हो तो भी चल जाती है। और वहाँ से फिर आप वहीं पे होना है, तो आपके लिए यहाँ से जाने आने का ये सब कुछ जो एम्बेसी के साथ खेलने का या डॉक्यूमेंट्स भेजने का वो चक्कर, और ईमेल लिखना, रिप्लाई आना, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, वो सबको रिप्लाई भी नहीं आता है। उसकी रीज़न है कि आप अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा। बहरहाल क्या है कि अगर आप थोड़ा घी निकालना चाहें तो आप उनको रिक्वेस्ट करके यहाँ से भी प्रोसेस करवा सकते हैं। फिर क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स ओमान से जाएंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जो है ना सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद वापस ओमान आएंगे। और अगर बीच में आपके फिंगरप्रिंट का होता है तो वो नीदरलैंड एम्बेसी या वीएफएस के जरिए वो भी मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमने भी डिले किया हुआ है। हम नीदरलैंड एम्बेसी के जरिए ही करना चाहते हैं कि यहीं ये जो है यहीं से जो है सब कुछ हो, और वर्क परमिट जो है वो भी प्रोसीड हो, क्योंकि कुछ साल पहले तक वो करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन हर टाइप का लॉन्ग टर्म वीज़ा वो नहीं देते। अगर सऊदीया में पोलैंड की एम्बेसी जो है वो थोड़ा अप्रूव करे, वो थोड़ा आपकी बात समझ जाए, तो फिर मामला जो आसान हो जाता है। यही वजह है, इसी कह लें कि जो चक्रव्यूह है ना, इसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस नहीं करवा रहे, ठीक है। अगर आप जिनके हुए हैं, कुछ के फिंगरप्रिंट्स इधर भी हुए हैं, लेकिन वो वीज़ा कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ी है, उस वर्क परमिट की कॉस्ट जो है आपकी सोच है। और अगर सऊदी अरेबिया भेजे तो वो कहते हैं क्यों भेजना है, ठीक है, हालांकि उन्होंने खुद नहीं जाना है, उनके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। बहुत सारे लोग उसकी वजह से, तो वो हम पोस्टपोन कर चुके हैं कि अभी उसको जो है, अभी वैसे भी समर सीजन है वहाँ पे यूरोप में, तो विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वर्क वालों को जो है वो जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सितंबर अक्टूबर में जो है वहाँ सर्दी शुरू हो जाएगी, तो फिर विजिटर कम हो जाएंगे, वर्क परमिट फिर अलातूल। तो आपने अक्टूबर तक अपनी स्टेटमेंट्स ये वो सब कुछ तैयार कर लें, और उस वहाँ फिर जो है ना उम्मीद है कि यहीं से हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर आपके जहन में ये है कि जी पोलैंड की एम्बेसी ओमान में है तो हम ये कर लेंगे, या नीदरलैंड के जरिए भी कर लेंगे, तो नहीं होगा। पोलैंड की एम्बेसी ओमान में नहीं है। सबसे कम वक्त जो है अपॉइंटमेंट का वो सऊदी अरब में मिलता है आजकल पूरे गल्फ में। कतर में भी बहुत रश है, यूएई में तो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। जिस तरह पाकिस्तान में है, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हम लोगों को पता है, हर दूसरा तीसरा बंदा वर्क परमिट लेके बैठा है। बहुत सारे शाणे लोग थे जिन्होंने हमारे से भी वर्क परमिट थोड़े से पैसे दे के ले लिया, और बाद में जो है जी हम खुद कर लेंगे, ठीक है। ओमान में ऐसे उनको बोला है कि भैया नहीं होगा, नहीं हम कर लेंगे। अब वो ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ईमेल इज़ नॉट ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। ईमेल लिखना, मैसेज लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ये कोई छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं है कि जैसी भी लिखेंगे बस आई एम सिक सो गिव मी ग्रांट मी 2 days लीव, वो सीन नहीं है। आपको बहुत अच्छे अंदाज में जो है ईमेल लिखना होती है, ये एक आर्ट है, ठीक है ना।
और इसी तरह CV बनाना भी जो है ना, वो भी है, ये नहीं है कि 1 सफ़े 2 सफ़े के ऊपर आपने सारा कुछ कच्चा चट्टा लिख देना है, वो भी नहीं। आपने कहा कहाँ कौन सी चीज़ लिखनी है, कितने लफ्ज़ लिखने हैं, ये भी मैटर करता है। और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आपको CVs और ये सारी चीज़ें डील कर रहे होते हैं, तो वो अगर आपने अच्छी चीज़ बनाई होगी प्रोफेशनल अंदाज में, तो ही जो है ना उनकी खोपड़ी में चीज़ लगेगी, वरना वो समझना नहीं चाहते, पढ़ के बार बार पढ़ के आपको जो है ना चीज़ों को समझना नहीं चाहते, ठीक है ना। आपने इसलिए जो है ना थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ आना है कि अगला बंदा पढ़े उसको फौरी समझ आ जाए। और आहो, बहुत सारे लोगों की ये वीज़ों के चक्कर और बड़े मसले, ऑफिशियल जो चीज़ें कम्युनिकेशन होती है उसमें ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बहरहाल सीन 2 मिनट की वीडियो इधर निकल गई जनरल नॉलेज की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप हमारे ज़रिए किसी भी चेक रिपब्लिक और हंगरी का जो है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी सीन यहाँ से थोड़ा सा टफ है। उसका क्या है कि आप लोगों से शायद हम पैसे उतने लेंगे क्योंकि ज़्यादा मांगेंगे, ये है जी वो है करने में, तो आप लोग बारह महीने तो लफ्ज़ पे तो ठीक है फिर ठीक, जिसको समझ आ जाती है वो केस सबमिट हो जाता है, जिसको नहीं आती फिर हम ज़्यादा दिमाग जो है वो नहीं खपाते। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।